नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अपनी सदरूपों की एक सीरीज चल रही है जिसमें ये चौथा वीडियो है। इससे पहले यदि आपने तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जिनमें सारी ट्रिक्सों को बताया गया है और उन ट्रिक्सों के माध्यम से किस प्रकार से शब्दरूप बनते हैं उस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे लता शब्द की। लता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है और ये किस प्रकार से बनेगा उन्हीं ट्रिकों से पहले उन वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ये ट्रिक हम इन पर फॉलो करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर लता शब्द जो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए मैंने पहले ही लता शब्द लिख लिए हुए हैं। मैंने दोस्तों ट्रिक्स में बताया था कि पहली लाइन आपको याद करनी है, लता लते लतहा। ये आपको पहली लाइन यानी प्रथमा विभक्ति की जो लाइन है ये आपको याद करनी होगी। पहली लाइन याद कर लिया तो सारा काम अपना ट्रिक्सों से हो जाएगा। लता लते लतहा, ये पहली लाइन आपको याद करनी है। उसके बाद दोस्तों, द्वितीय विभक्ति एक वचन में हमेशा क्या जुड़ता है? मैं। हर शब्द रूप में द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या जुड़ता है? मैं। तो बनता है लताम। यहाँ पर वही होता है जो ऊपर होता है, तो ये सेम होता है, तो लते लते रहेगा यहाँ पर भी लते। यहाँ दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में कि स्त्रियों का अधिकार है बड़ी होकर के बिंदी लगाना। ठीक है, यानी यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको बड़ा कर करके बिंदी लगा देंगे, यानी कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है तो उसकी बड़ी मात्रा करके बिंदी लगा देंगे। तो यहाँ लता में पहले से ही बड़ी मात्रा है लता, आ की बड़ी आ दिल स्वर होता है तो बिंदी हमने लगा दी, यानी बिंदी का मतलब है दो बिंदी यानी विसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अपनी ट्रिक्स काम करती है। यहाँ पर मैंने लत क्यों लिखा है? दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, कहानी सुनाई थी आपको यमराज वाली। तो यमराज में मैंने बताया था पिछले वीडियो में जब मती शब्द के रूप में बनाए थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि यमराज तृतीया में यानी तीज को या तृतीया को उन स्त्रियों के पास गया जिनके नाम के अंत में ई या ओ है। तो वो स्त्रियाँ यमराज को देख करके यूं 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 करने लग गई, यानी वो स्त्रियाँ उनसे डर गई। तो यमराज ने क्या किया? उनकी मैया मार दी और टांग तोड़ दी। यानी यहाँ पर दोस्तों मैया से मतलब है मात्रा और टांग तोड़ने से मतलब है अक्षर आदा करके। तो ये काम हुआ था वहाँ पर। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ लता में हम क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी वही कहानी है कि यमराज तृतीया को उन स्त्रियों के पास गया जिनके नाम के अंत में आ है। ध्यान देना, यमराज उन स्त्रियों के पास गया तृतीया को जिनके नाम के अंत में आ है। अब ये स्त्रियां यमराज को देखकर डरी नहीं, इन्होंने कहा आ। इन्होंने यमराज को बुलाया, आओ आ। तो यमराज खुश हो गए और यमराज ने क्या किया? इनको तो मारा नहीं लेकिन इनकी मैया को मार के ले गया। और जब यमराज जाने लगा तो इन्होंने कहा आते रहना। तो यमराज ने क्या किया कि यमराज ने कहा कि हम आपसे प्रसन्न हैं, अगले बरस जब आएंगे तो आपकी मैया को वापस छोड़ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लता में आ है, इसके पास यमराज आया तृतीया को, तो यमराज ने इसकी क्या की? मैया मार दी। मैया से मतलब है मेरा यहाँ पर मात्रा से। ठीक है, तो मात्रा मार दी, इसका मतलब है सिर्फ रह गया लत। लेकिन अगले वर्ष जब यमराज आया तो वह वापस मैया भेज दी तो रह गया लता। तो अब बाकी में क्या रहेगा? लता लता लता, केवल तृतीय व्यक्ति एक वचन में क्या रहेगा? लत। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, यहाँ देखिए मैंने बताया था उस सारणी में कि यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में क्या जुड़ता है? या ये या यहाँ याम, तो वो जोड़ दीजिए बस। तो यहाँ जुड़ेगा या यई यहाँ याम। तो दोस्तों आपका एक वचन का सारा काम हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ एक वचन हो जाते हैं कंप्लीट। अभी बचता है संबोधन। तो संबोधन में क्या होगा? मैंने बताया था दोस्तों कि यदि किसी मैंने बताई थी इसकी ट्रिक कि वैसे ट्रिक तो ये थी इसकी कि छोटों को गुणवान बना दो और बड़ों को छोटा कर दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने ये बताया था कि इसमें आ केवल अपवाद है। यदि आ होता है अंत में किसी भी शब्द के तो आपको क्या करना है? उसको आ को गुण करेंगे ए। तो ध्यान रखना, यहाँ पर लता का हुआ लते, तो हे आगे जुड़ता ही है, तो हे लते। केवल एक वचन में चेंजिंग होती है, बाकी यहाँ पर वही होता है जो ऊपर ही ऊपर होता है, यानी प्रथमा विभक्ति में होता है। तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, अब हम द्विवचन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने पढ़ लिया लते लते। यहाँ क्या होगा? तो यहाँ मैंने लता लिखा हुआ है, मूल शब्द लता ही है। तो यहाँ पर
क्या जुड़ेगा, मैंने बताया था सारणी में यहाँ हमेशा जुड़ता है, हर शब्द रूप में क्या जुड़ता है, भ्याम। तो यहाँ भ्याम, तो यहाँ भी भ्याम और यहाँ भी भ्याम, यानी ये तीनों तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में लताभ्याम 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 होगा। यहाँ दोस्तों मैंने बताया था ओहो जुड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ संधि विशेष का कार्य होता है, तो ये आपको याद रख लेना है क्योंकि ज़्यादा बड़ा डीपली नहीं जाना है। तो यहाँ होगा लतयोहो और यहाँ भी सेम होगा लतयोहो, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ हमने बात कर ही ली। यहाँ तृतीया में देखिए वही लता लता लिखे हुए हैं, सब मैंने पूरे में लता लता ही लिखे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया था उस सारणी में कि यहाँ क्या जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा भी, सभी शब्दों के रूप में जुड़ता है भी। यहाँ क्या जुड़ेगा, भय, यहाँ वही होगा लताभ्य। यहाँ जुड़ता है नाम और यहाँ जुड़ता है सु। और मैंने बताया था स कौन सा जुड़ेगा, स्लेट वाला या सलजम वाले, मतलब जो है ये स जुड़ेगा या ये स जुड़ेगा, यानी ये सु होगा या ये सु होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि बालक बन गया दूल्हा और दूल्हा चलता है सीधा। तो मैंने यहाँ पर बताया था बालक में ए है और दूल्हा में आ है, यानी किसी शब्द के अंत में ए या आ है तो सीधा वाला स जुड़ेगा। तो यहाँ पर आ है तो ये सीधा वाला स जुड़ेगा, तो बनेगा लता सु, ठीक है दोस्तों। बाकी यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो ऊपर ही ऊपर जो लिखा हुआ है, जैसे लते लिखा हुआ है प्रथम विभक्ति में, तो यहाँ होगा हे लते और यहाँ पर भी हे लतहा। तो दोस्तों कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बिना याद किए शब्द रूपों को बना सकते हो। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछेगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले शब्द रूप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।